हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी विद प्रवीण। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एसएससी सीजीएल 2022 का आपका फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना रह सकता है। अभी आपका आंसर की डिक्लेयर नहीं किया गया है, लेकिन आपको 2-3 दिन में आंसर की का लिंक भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा और वो एक्टिव भी हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपका पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट का ही जो ज़्यादा वैकेंसी है, लगभग 20,000 के आसपास आपका पीएएसए का वैकेंसी है। ठीक है, पोस्टल डिपार्टमेंट में, जो कि 2400 ग्रेड पे का है। और आगे जो 4200 और 4600 ग्रेड पे का वैकेंसी है, उसके बारे में हम लोग कट ऑफ डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जितना भी आपको आगे का अपडेट होगा एसएससी सीजीएल से रिगार्डिंग, तो मैं आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड कर दूंगा। तो हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्टली अभी एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ देखेंगे। क्योंकि अभी आंसर की नहीं आया है, तो आपका थोड़ा ऊपर नीचे इसमें कट ऑफ में हो सकता है। आंसर की आ जाएगा तो बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगा कि कितना कैंडिडेट का एवरेज स्कोर हो रहा है। ठीक है, तो अगर रैंक आईक्यू का डेटा मिलेगा तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा जल्द से जल्द। एक्सपेक्टेड उससे ही ज़्यादा अंदाज़ा हो जाएगा, क्योंकि आपका इस बार निगेटिव मार्किंग ज़्यादा था, इसलिए कट ऑफ थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। और प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में आपका वैकेंसी भी बहुत ज़्यादा हाई है। तो अगर हम लोग पीएएसए का या 2400 ग्रेड पे में जितना वैकेंसी है उसका अगर देखें, तो आपका मिनिमम जो स्कोर रह सकता है यूआर कैटेगरी के लिए, वो आपका 275 रह सकता है। सिमिलरली आपका ओबीसी का अगर हम लोग बात करें तो 271 रह सकता है। ठीक है, ओबीसी का 271 रह सकता है। ईडब्ल्यूएस का आपका 272 रह सकता है। इस बार सबसे ज़्यादा कैंडिडेट को प्रॉब्लम कंप्यूटर और टाइपिंग में हो रहा था। ठीक है, क्योंकि टाइपिंग के लिए आपको ज़्यादा टाइम नहीं दिया गया था इस पर, तो बहुत सारे कैंडिडेट टाइपिंग में भी डिसक्वालीफाई होंगे और कंप्यूटर का भी लेवल बहुत ज़्यादा अच्छा था। ठीक है, आपका जीके जीएस सेक्शन भी 10-12 क्वेश्चन तो ठीक था, लेकिन उसके बाद क्वेश्चन बहुत सारा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ गया था। ठीक है, तो अगर जिन्होंने ज़्यादा निगेटिव ले लिया है तो उसका मार्क्स डाउन ही होगा। तो ये सब फैक्टर आपको कट ऑफ को प्रभावित करेगा और आपको कट ऑफ को थोड़ा नीचे लेकर जाएगा। सिमिलरली ईडब्ल्यूएस का आपका 272 रह सकता है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस में ओबीसी से एक नंबर ज़्यादा भी रह सकता है, और में भी ऐसा हो सकता है कि एक दो नंबर कम भी आ सकता है। ठीक है, तो थोड़ा ईडब्ल्यूएस को प्रिडिक्ट करना इम्पॉसिबल सा लगता है। तो अभी के लिए हम लोग 272 ले लेते हैं। एससी का अगर हम लोग देखें तो आपका 260 रह सकता है, और एसटी का आपका 245 से 250 के अराउंड रह सकता है। ये आपका 2400 ग्रेड पे के लिए है। 2800 ग्रेड पे के लिए लगभग 4 से 5 मार्क्स हर एक कैटेगरी में आप और इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, वहीं अगर हम लोग देखें कि 4200 और 4600 ग्रेड पे के लिए क्या कट ऑफ रह सकता है, तो अगर हम लोग बात करें तो यूआर का 310 रह सकता है। ठीक है, इसमें आपका प्लस माइनस 2 नीचे आ सकता है। ठीक है, या 2 ऊपर जा सकता है, इससे ज़्यादा जाने का संभावना नहीं है। आपका ओबीसी में 307 रह सकता है। सिमिलरली ईडब्ल्यूएस में आपका 308 रह सकता है, और आपका एससी कैटेगरी में 298 रह सकता है। और वहीं अगर हम लोग देखें एसटी में, तो आपका 288 रह सकता है। जैसा कि आपको पता है कि आपका जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था वो 7 मार्च को ऑलरेडी ख़त्म हो चुका था। ठीक है, तो जनरली आजकल एसएससी आपका 4 दिन में आंसर की जारी कर रहा है, तो मे भी आपका 11 को आंसर की आ जाने का चांस है। 11 को अगर नहीं आता है तो 12 को डेफिनेटली आ जाएगा। ठीक है, तो आपका 11 से 13 के बीच आंसर की प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और जो कैंडिडेट ने टाइपिंग में और कंप्यूटर में अच्छा किया है, जैसे आपका कंप्यूटर में ओबीसी का 15 मार्क्स में क्वालिफाई है, और आपका यूआर का 18 मार्क्स में क्वालिफाई है। ठीक है, पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए कुछ पोस्ट के लिए आपका एसएससी तय करेगा कि आपका कंप्यूटर में क्वालिफाइंग मार्क्स कंप्यूटर में कितना होना चाहिए। और आपका टाइपिंग में आपका 2000 की स्टॉक्स मिला था। ठीक है, आपको 15 मिनट टाइम दिया गया था, तो बहुत सारे कैंडिडेट का किन्हीं का 1600, किन्हीं का 1700 ही टाइप हो पाया है, या बहुत लोगों का मान लिया जाए कि आपका एक लाइन स्किप हो गया है, तो उनका 1900 के आसपास हो गया है टोटल जो की स्टॉक्स था। तो जिनका भी 1800 से ऊपर है, ठीक है, 1800 के आसपास अगर आपका है और आपका एक्यूरेसी बहुत अच्छा है, तो आपको टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, आप क्वालिफाई कर जाइएगा। ठीक है, अगर आपका 1800 से थोड़ा डाउन है, तब आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। और 1900 के आसपास अगर हैं और आपका एक्यूरेसी थोड़ा कम भी है, तो आप पास हो सकते हैं।
कुछ कैंडिडेट का 2000 से ज़्यादा की स्टॉक्स हो गया था, ठीक है। और कुछ कैंडिडेट ने पैसेज को बार बार रिपीट कर दिया, ठीक है। तो अगर आप पैसेज को फिर से रिपीट करते हैं तो वो आपको एरर में काउंट होगा। कुछ कैंडिडेट 2400 की स्टॉक्स टाइप कर दिए थे, तो आपका लगभग आप फेल हो जाइएगा अगर इतना आपने कर दिया है तो। और कुछ कैंडिडेट का क्वेरी आ रहा था मदर्स नेम की रिगार्डिंग कि कैपिटल में लिखना है या स्मॉल में। तो देखिए आपको कोई सा कैपिटल या स्मॉल कोई सा में भी लिख सकते थे, लेकिन कुछ कैंडिडेट ने सेव नहीं किया है या अपना नाम लिख दिया है मदर्स नेम जहाँ पे लिखना था आपका लास्ट में जो वेरिफिकेशन हुआ था, तो लास्ट में आपको मदर्स नेम लिखना था, वहाँ पे आप अपना नाम लिख दिए थे बहुत सारा कैंडिडेट। तो उसमें देखिए आपको रिजेक्शन तो नहीं मिलेगा, बट मे भी आपको लास्ट में कुछ थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो या कुछ प्रॉब्लम हो, लेकिन मेरे हिसाब से आपको रिजेक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। और सेव करने वाली बात रही तो इंस्ट्रक्शन में इस बार लिखा हुआ था कि आपको मदर्स नेम सेव करना है, ठीक है। अगर आप सेव नहीं भी किए हैं तो कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है, वो ऑटो सेव ही जनरली पहले रहता था। इस बार इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ था कि आपका सेव था, तो कोई उतना बड़ा इशू नहीं है। तो चलिए जैसे ही आंसर की आता है मैं आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड करता हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं आराम से। अगर आप कट ऑफ से सहमत नहीं है वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको लगता है कि कट ऑफ 2400 ग्रेड पे या 4200-4600 ग्रेड पे का कुछ और रह सकता है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।